ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ थायराइड। अब इसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म को हम जल्दी से डिस्कशन करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली अब नॉर्मेलिटी कोई भी हो जाए जो कि हमारे पास थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को लो कर दे। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, T3 भी कम होगा, T4 भी हमारे पास कम होगा, लेकिन इसके फीडबैक में हमारे पास जो TSH है ना, उसका लेवल जो है ना वो बढ़ जाएगा। बॉडी को कहेगा यार हमारे पास कम है तो तुम जल्दी ज़्यादा और बनाओ और बनाओ और बनाओ। ठीक है, ये है टिपिकल कंडीशन। तो अब मैंने कहा कि कोई भी इंटरफेरेंस, अब इंटरफेरेंस के काजेज़ क्या क्या है, तो काजेज़ में मेरी जान सबसे पहले आपको आ जाएगा जो भी ग्वाइट ग्वाइट्रोजीन्स है ना, मतलब जो लोग आयोडीन डेफिशिएंट है, ये जो आपके पहाड़ी इलाकों के लोग हैं उनके अंदर वो गिल्लड़ के जो बीमारी है उनके अंदर हाइपोथायराइडिज्म मोस्टली हुआ होता है। क्या है, आयोडीन की कमी होती है जिसकी वजह से वो सारा साइकिल हमने लास्ट वीडियो में देखा। ऑक्सीडेशन था, पहले आयोडीन ट्रैपिंग था, ऑक्सीडेशन था, फिर उसकी हमने जो है ना साथ में कपलिंग करवा दी और एंड पे हमने उसको रिलीज़ करवाया था। वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, नंबर सेकंड पे अगर एक्सेसिव आयोडीन जो है ना, वो कहते हैं ना हर चीज़ की ज़्यादती नुकसान देते हैं। अगर एक्सेसिव आयोडाइड किसी सूरत उसकी बॉडी में चला गया है, वो भी क्या करेगा, उसकी जो ऑर्गेनिक बाइंडिंग है ना आयोडीन की, वो भी रोक देगा, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। ठीक है, फिर नंबर थर्ड में हमारे पास कह रहा है कि कोई भी पिट्यूटरी डिजीज़ सेकेंडरी कोई ऐसी बीमारी थी जो कि हमारे पास पिट्यूटरी के साथ एसोसिएटेड था, तो हमारे पास वो आ जाएगा। फिर कोई भी हाइपोथैलेमिक डिजीज़ होगी, यहाँ पे मैंने कहा कि कोई भी पिट्यूटरी की अपनी बीमारी, यहाँ पे हमारे पास हाइपोथैलेमस से भी तो सिग्नल आना होता है ना, तो कोई भी हाइपोथैलेमिक डिजीज़ जो है ना वो भी हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म के अंदर इन्वॉल्व होती है, या फिर कोई भी एंडेमिक क्रेटिनाइजेशन, वो सारी की सारी। अब जेनेटिक डेफिशिएंसी अगर एंजाइम की हो जाए, जिस तरह हमने कहा था कि वो ऑक्सीडेशन के लिए पर ऑक्सीडेज एंजाइम आता है, तो मैं कह सकता हूँ जेनेटिकली भी इसका रोल होता है कि कभी कभार जेनेटिक जो है ना डेफिशिएंसीज वो भी अपना जो है ना वो रंग दिखा देती हैं इस केस के अंदर, और मोस्टली वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ आपने देखी। नेक्स्ट उसने हाइपोथायराइडिज्म के अंदर ना एक और कंसेप्ट दिया हुआ, इस सारे को हम अभी इंशाल्लाह एक ही बोर्ड के ऊपर एक ही वीडियो में डिस्कस करते हैं। उसने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की हुई है जो कि आपको एमसीक्यू में के पेंट्रेड सिंड्रोम्स क्या होता है, पेंट्रेड सिंड्रोम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली है डिसमार्फो जेनेसिस जो हो रही है, जो कि हमारे पास टायरोसिन पर ऑक्सीडेज इंजाइम की इनहिबिशन की वजह से होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो भी मतलब एबनॉर्मल टिश्यू जो है ना वो फॉर्मेशन डिसमार्फो जेनेसिस हो रही है, किसकी वजह से, टीपीओ टायरोसिन पर ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, तो इसके अंदर वो आपके सारे के सारे जो है ना वो करेक्टरिस्टिक होंगे, वो हमारे पास क्वाइटर के साथ एसोसिएटेड होगा, साथ में उसका सेंसोरी न्यूरोनल हेयरिंग लॉस होगा, और साथ में बोनी लेब्रिनेंस के अंदर जो है ना वो मसाइल होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो है ना कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जो कि कह रहा है कि हमारे पास ये सारा काम करवा सकती हैं। ठीक है, तो ऑटो इम्यून हम आपने पढ़ा होगा थायराइडाइटिस, आगे इसका पूरा टॉपिक आ रहा है वो हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर वो हमारे पास हो सकते हैं, इसके अंदर ना क्रोनिक लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस आ जाता है ना, तो ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस के अंदर वो कह रहा है हमारे पास कुछ नॉन ग्वाइट्रिशियस होते हैं, कुछ ग्वाइट्रिशियस होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास नॉन ग्वाइट्रिशियस होते हैं और कुछ हमारे पास ग्वाइट्रिशियस होते हैं, मतलब जिनको ग्वाइटर होता है जिनको नहीं ग्वाइटर होता। ठीक है, नॉन ग्वाइट्रिशियस के अंदर हमारे पास वो कह रहा है कि होते हैं जिनको प्राइमरी मिक्सोडीमा के जो सफ़रर होते हैं, जबकि यहाँ पे जिन लोगों को हाशीमोटो थायराइडाइटिस होता है, तो ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस के अंदर आपने हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाशीमोटो थायराइडाइटिस का एक पूरा टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो हाशीमोटो थायराइडाइटिस, बस इतनी आपको एमसीक्यूज ये, क्योंकि बाहर के एग्जाम के अंदर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर कुछ जो है ना वो कह रहे हैं कि आफ्टर थायराइडेक्टमी कुछ लोगों की कर दी जाती है, तो इसके अंदर गोइटर बिल्कुल रिमूव है, तो वो हाइपोथायराइड के अंदर जाएंगे। सारी जब गोइटर हो ग्लैंड होगा ही नहीं तो वो बनाएगा किधर से बेचारा। फिर कुछ रेडियो आयोडीन थेरापी कुछ लोगों को कर दी जाती है, कुछ को जो है ना वो ड्रग इंड्यूस करवा देने से भी हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ठीक है, अब इसी हाइपोथायराइडिज्म के साथ जो एसोसिएटेड डिजीज़ है ना, वो लगे हाथ यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। हम अकॉर्डिंग टू बेले एंड लव ईच एंड एवरीथिंग हम चल रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़ा होगा क्रिएटिनिज्म क्या होता है बेसिकली। ठीक है, इसको दूसरा नाम अगर मैं दूं तो इसका दूसरा नाम हमारे पास है इन्फेंटाइल, मतलब बच्चों के अंदर जो हाइपोथायराइडिज्म है ना। ठीक है, इन्फेंटाइल हाइपोथायराइडिज्म।
तो इसको मैं कहूँगा ये हमारे पास है जी क्रेटिनिज्म। अब यहाँ पे इसकी जो है ना वो दो टाइप्स वो कर देता है, इन्फेंटाइल हाइपोथायराइडिज्म या क्रेटिनिज्म। ठीक है, बच्चा क्राई करता है ना, तो मैंने वहीं से याद किया था कि ये बच्चों के अंदर होती है और उसके अंदर वो कमी की वजह से बच्चा को किसी भी चीज़ की कमी हो तो बच्चा क्राई करेगा, तो इसके अंदर ये होगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो दो चीज़ें हैं वो नंबर 1 पे हमारे पास कह रहा है कि एंडेमिक हो सकता है, या फिर ये हमारे पास हो सकता है स्पोरेडिक होगा। ठीक है, एंडेमिक कब होगा? जब हमारे पास आयोडीन की जो है ना वो डेफिशिएंसी होगी बच्चों के अंदर। मतलब बच्चा किसी ऐसे इलाके में रह रहा है कि जहाँ पे उसको आयोडीन मिल ही नहीं रहा, वो नमक उसको आयोडीन वाला नहीं मिल रहा, तो एंडेमिक क्रेटिनिज्म या फिर एंडेमिक इन्फेंटाइल हाइपोथायराइडिज्म आ जाए तो आप कहेंगे आयोडीन की प्रॉपर डेफिशिएंसी है। ठीक है, अब जबकि जो स्पोरेडिक है ना, यहाँ पे होता है जब इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के अंदर या फिर उसकी थायराइड की एजेंसी, मतलब उसको खुराक जो है बिल्कुल वो ठीक मिल रही है, लेकिन जो उसका ग्लैंड है वो पैदाइशी तौर पे एज जेनेसिस का शिकार है, वो इतना कैपेबल ही नहीं है कि वो अपनी नॉर्मल जो है ना वो थायराइड के हार्मोन बना सके, या फिर जो उसके मेटाबॉलिज्म है थायराइड के लिए, जितने भी वो ऑक्सीडेशन हो गया वो सारे के सारे वो नहीं कर पा रहा, तो इसके हम कहेंगे ये स्पोरेडिक होते हैं। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे क्रेटिनिज्म के प्रॉपर टिपिकल? आपके पास बच्चा जो है ना वो हमारे पास हॉर्स क्राई के साथ आएगा। ठीक है, हॉर्स क्राई के साथ आएगा, साथ में वो मैक्रोग्लॉसिया, उसकी ज़ुबान जब देखेंगे तो वो बहुत बड़ी होगी। तो मैक्रो ग्लॉसल क्या होता है? बेसिकली ज़ुबान को कहते हैं ना, तो इनलार्ज जो आपकी टंग है वो आपको नज़र आएगी। साथ में आप देखेंगे तो उसका अम्बिलाइकल जो है ना वो हर्निया होगा। ठीक है, अलॉन्ग विद क्या है कि मेंटल रिटार्डेशन होगी। ठीक है, दिमागी तौर पे ज़ाहिर बात जब थायराइड की हार्मोन ठीक ना हो तो वो मेंटली जो है ना वो रिटार्डेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास शॉर्ट स्टैचर, ये तो आप खुद भी लिख सकती हैं ना। ठीक है, साथ में जो उसके भी जो भी फेशियल फीचर है ना वो हमारे पास इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही तो ये थोड़ा देख ले, शॉर्ट स्ट्रक्चर है, फेशियल फीचर इसके देख लें, साथ में इसकी ज़ुबान जो है ना यहाँ पे बहुत से बच्चों की जो है ना वो बाहर की तरफ जो है ना लटकती हुई आपको ये देख रहे हैं, इसकी मैक्रोग्लॉसिया बाहर की तरफ ज़ुबान प्रोट्रूडिंग टंग है, उसके बाद अम्बिलाइकल उसका हर्निया हमने कहा। ठीक है, और बाकी उसकी मेंटल रिटार्डेशन तो होगी। तो अब ये इस पिक्चर को हमेशा याद रखना जब भी क्रेटिनिज्म का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये तो थी हमने बच्चों के अंदर कर ली। अगर मैं अडल्ट के अंदर हाइपोथायराइडिज्म ले जाऊं तो इसको हम कहेंगे अडल्ट हाइपोथायराइडिज्म। तो वो क्यों क्यों होता है, और इसको हम क्रेटिनिज्म कह रहे थे, उसको हम कहेंगे मिक्सोडीमा। तो यहाँ पे क्रेटिनिज्म के बिल्कुल साथ ही यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर 2 पे अडल्ट हाइपोथायराइडिज्म। बच्चों के लिए क्रेटिनिज्म था, बच्चा क्राई करता है, जबकि अडल्ट क्राई नहीं करता, तो अडल्ट हाइपोथायराइडिज्म के अंदर हम कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म जो लेट एज के अंदर डेवलप हो। ठीक है, इसका दूसरा नाम हमने कहना है मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा, ठीक है, ये भी आपने हमेशा पढ़ा होगा। अब यहाँ पे जो है ना साइन क्या क्या है वो आपके साथ, एक तो हाइपोथायराइडिज्म के ब्रेडिकार्डिया के साथ प्रेजेंट करेगा, ड्राई स्किन उसकी होगी। ठीक है, अलॉन्ग विद हेयर भी ड्राई होंगे, पेरी ऑर्बिटल पफीनेस, ये बड़ा सिनेरियो के अंदर आता है। ठीक है, पेरी ऑर्बिटल पफीनेस। ठीक, अलॉन्ग विद हॉर्स वॉइस होगी। ठीक है, वो भारी सी आवाज़ होगी, और हमारे पास जितने भी एंकल जर्क है ना वो डिले होंगे। तो ये डिले एंकल जर्क अगर आपको एससीक्यूज के अंदर नज़र आ जाए, ठीक है, डिले रिलैक्सेशन ऑफ एंकल जर्क, डिले रिलैक्सेशन ऑफ एंकल जर्क, जब आप उसके ऊपर हैमर मारेंगे तो जो वो रिलैक्स करता है तो वो बड़ी डिले के बाद जो है ना वो करता है, तो एंकल जर्क की रिलैक्सेशन बड़ी डिलेड होती है। ये हमारे पास एक टिपिकल साइन है कि ये मिक्सोडीमा या अडल्ट हाइपोथायराइडिज्म है। ठीक, अब इसके ये तो थे साइन। अब सिम्टम जो मरीज आके बताता है वो कहता है डॉक्टर साहब मैं थका रहता हूँ, टायर्डनेस है, कूल्ड इनटॉलरेंस है, मतलब कि गर्मियों में भी उसको सर्दी लग रही होती है, वेट उसका बढ़ता जा रहा होता है, गेन हो रहा होता है। ठीक है, भूख कम लगती है लेकिन वेट बढ़ता जा रहा होता है, अलॉन्ग विद उसको जो है ना कह लें कि कॉन्स्टिपेशन रहती है। ठीक है, हाइपर वाले में डायरिया था, जबकि इसके अंदर इसको कॉन्स्टिपेशन रहेगी, साथ में मेनोरेजिया होगा। ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो अगर फीमेल है तो वो होगी, और कार्पल टनल सिंड्रोम जो है ना उसके साथ भी आपको पता कि यहाँ पे कार्पल टनल होते हैं, तो कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ वो प्रेजेंट करेगा, उसको मुस्लिम नर्व की होगी। ठीक है, अब आपने करवाना क्या इसका, TFTs करवा लेने हैं, तो TFT के अंदर आपको T3 और T4 कम मिलेगा,
TSH आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, आपने T3 और T4 का लेवल बढ़ाना है, तो आपने बाहर से इसको कोई ऐसी दवाई देनी है कि ये लेवल ठीक हो जाए। इसके अंदर आपने क्या देंगे, ओरल थायरॉक्सिन जो है ना वो आप उसको, यार ये अभी मुकना था, ओरल आपने थायरॉक्सिन जो है ना, वो थायरॉक्सिन की गोली होती है, वो आपने दे देनी होती है। 0.1 से 0.2 मिलीग्राम जो है ना वो आप डेली डोज में दे देते हैं। अगर आपने रैपिड रिस्पॉन्स रिक्वायर है तो आप T3 जो है ना वो डायरेक्टली जो है ना वो आप 20 माइक्रोग्राम TDS के अंदर जो है ना थ्राइस जो डे जो ट्वाइस डे जो, ठीक है। तो आप दे के ना, TDS मतलब ये थ्राइस अ डे दे के, तो आप इसको सारे के सारे को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आपका प्रॉपर अडल्ट हाइपोथायराइडिज्म की निशानी। इसका दूसरा नाम मैंने कहा कि इसको मिक्सोडीमा कहते हैं। तो मिक्सोडीमा को अगर हमने प्रॉपरली एलेबोरेट करना हो, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो हाइपोथायराइडिज्म है ना, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, तो अगर मिक्सोडीमा का केस आ जाए तो आप इसको अटेन कर लोगे। एक तो उसको हाइपोथायराइडिज्म होगा, ठीक है, साथ में उसको हाइपोथर्मिया होगा, एच वाले अब याद रखना, हाइपोथर्मिया होगा, साथ में हाइपोटेंशन उसको होगी। मिक्सोडीमा की ये टिपिकल निशानी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। साथ में उसको हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ठीक है, और साथ में उसको हाइपोनेट्रीमिया, मतलब सोडियम भी जो है ना वो कम होगा। तो ये टिपिकल निशानी है किसकी, मिक्सोडीमा की, ठीक है। और इसके अंदर ना आपको मेलर फ्लैश एंड येलो टिंग ऑन स्किन होगा और अल्टर्ड मेंटल स्टेट। आप जारी बात, जब भी थायराइड जो है ना ये कहते हैं ना आयोडीन खाने से बच्चों का दिमाग तेज होता है, वो यही होता है कि थायराइड के हार्मोन अच्छे बनते हैं, वो दिमाग के ऊपर अच्छा असर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप करेंगे क्या, ट्रीटमेंट में वही है, IV आपने ओरली जो है ना वो T3 T4 उसकी इंजेक्शन करवा देनी है। बाकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी आप दे सकते हैं ताकि कोई और इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। हाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन भी दे सकती हैं। और हमारे पास कुछ कह रहा है कि बॉडी टेम्परेचर जो है ना उसको आपने, उसको क्योंकि हीट इंटॉलरेंस होती है तो उसको आपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेनेंस करवानी होती है। तो ये था बेले से। अब मैं थोड़ी सी सर्जरी से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हाइपोथायराइडिज्म का ये टॉपिक है। इन्फेंटाइल हाइपोथायराइडिज्म में क्रेटिनिज्म सबसे पहले उसने बताया। अडल्ट हाइपोथायराइडिज्म हमने फिर देखा, प्राइमरी स्कैन ड्यूटर्शी, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी आफ्टर टोटल थायराइडेक्टमी है, किसी ने एंटी थायराइड दी, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, वो सारी की सारी हमने। TPO मतलब उसके अंदर डिस्मॉर्फोजेनेसिस हो जाती है और वो हमारे पास पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है ना वो मर। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म कोई भी पिट्यूटरी ट्यूमर या रिसेक्शन है। टर्शियरी में हाइपोथैलेमिक डेफिशिएंसी हमने देख ली है। सिम्टम में फटीग, लिथार्जी, कॉन्स्टिपेशन, हेयर लॉस, हॉर्नेस ऑफ वॉइस, बहुत सारे मैंने बता दिया, ठीक है। साइन में ब्रेडिकार्डिया, कोरिटा, पेरिऑर्बिटल ब्रेडिकार्डिया, और यहाँ पे उसने कहा कि एंकल जर्क जो है ना वो रिलैक्सेशन डिले होती है, जिसे हम कहते हैं वॉल्टमैन साइन। ये मैं बताना भूल गया, ठीक है। तो वॉल्टमैन साइन आपने याद रखना कि ये एंकल जर्क रिलैक्सेशन। डायग्नोसिस में T3 कम है, T4 TSH जबकि ज़्यादा है, ठीक है। और हाई लेवल है TPO एंटीबॉडीज़ जो आपको मिलेंगी। इसके लिए फिर हमने क्या करना है, एंटीबायोटिक्स जो देनी होती है। ओरल थायरॉक्सिन 150 माइक्रो रिप्लेसमेंट थेरापी अगर रैपिड है तो फिर आपने TDS में 20 माइक्रोग्राम की T3 डायरेक्टली दे देनी होती है। मिक्सोडीमा क्या है, अडल्ट का हाइपोथायराइडिज्म है, सारा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे रिस्पिरेटिव है, वो बाकी बच्चों वाली बात। इसके अंदर हम क्या करते हैं, थायराइड रिप्लेसमेंट देते हैं। पेशेंट को हमने वार्म स्लोली करना होता है, ठीक है। और IV हाइड्रोकॉर्टिसोन और IV एंटीबॉडीज। प्रेग्नेंट जो सिंड्रोम है इसके अंदर मैंने डिस्मॉर्फोजेनेसिस बताया, थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी थी जिसकी वजह से हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म और सेंसोरी न्यूरोनल हेयरिंग लॉस और हमारे पास बोनी मतलब कानों का भी मसला साथ साथ हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो है हमारे पास थायराइड इनलार्जमेंट। कोई भी अगर आपको थायराइड का ग्लैंड की इनलार्जमेंट है, मैं सिर्फ बेली एंड लाभ को फॉलो करते हुए टॉपिक जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एंड पे हम देखेंगे क्या क्या मैं पढ़ा। थायराइड की इनलार्जमेंट में हमारे पास कौन कौन सी हो सकेगी। डिफ्यूज सिंपल क्वाइटर हो सकता है, वही है ना, क्वाइटर क्या होता है, गिलड़ एक तरह के वो बड़ा हुआ होता है, ठीक है। मल्टी नोड्यूलर क्वाइटर हो सकते हैं, सिंपल डिफ्यूज क्वाइटर, मल्टी नोड्यूलर क्वाइटर, डिस्क्रीट थायराइड स्वेलिंग नोड्यूल हो सकते हैं, रिट्रोस्टर्नल क्वाइटर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम थायरोटॉक्सिकोसिस को थोड़ा सा छेड़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर जो भी हमारे पास हाइपर के जो केसेस आ रहे हैं वो सारे के सारे, ग्रेव डिजीज को हम देखेंगे, ठीक है। उसकी मैनेजमेंट हमने देखनी है। और लास्ट में हम जो है ना थायराइडेक्टमी किस तरह परफॉर्म करते हैं वो सारे का सारा जो है ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी यार इंटरनेट इतना स्लो है कि पहले वाली वीडियो बड़ी मुश्किल से अपलोड हुई है, उसको फिर लास्ट में नियोप्लाज में आपने बिनाइन और मेलिग्नेंट देखने हैं। बिनाइन के अंदर कोलाइड और फॉलिकुलर है, मेलिग्नेंट के अंदर आपने पैथ में पढ़ा था पेपिलरी, फॉलिकुलर, एनाप्लास्टिक, बेड्यूलरी और मेलिग्नेंट लिम्फोमा। ये 5 में से बिलीव में हमारी दफ़ा इतनी MCQs आए थे कि बंदा घूम जाता था
यार ये एक ही स्टेटमेंट को वो चेंज थोड़ी करके और ऑप्शन सेम ही होते थे, तो बंदा फिर क्या करते थे कि वो तुक्के मारना शुरू कर देते। तुक्के नहीं मारने, बताता हूँ किस स्ट्रेटजीज के साथ आपने इसको पिक करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आज बस थोड़ा सा रह गया, मतलब 2-3 वीडियोज़ के अंदर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।